जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि हीट से होगा, उष्मा से, और यहां से सभी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, इसका वीडियो जो आपको यानी 4-5 वीडियो आएगा टॉपिक वाइज करके। आज मैं आप सबों को बताऊँगा टेम्परेचर स्केल के बारे में, यानी स्केल पैमाने पर किस तरह से मापा जाता है, उन सभी के बारे में मैं पूरी डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि हमारे पास मापने के मुख्य रूप से 3 साधन होते हैं, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो मानव शरीर का टेम्परेचर जो है मुख्य रूप से हम लोग दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, वैसे रोमर भी होता है, लेकिन रोमर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। और कंपटीशन एग्जाम में ये होता है कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उसको पढ़ना ही नहीं है। तो आज आप सबों को मैं पूरे डिटेल से बताऊँगा कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है, उससे क्या यूज किया जाता है और क्या काम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टेम्परेचर स्केल, तापमान पैमाने। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सेंटीग्रेड वाला स्केल है, और यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट वाला है, और यहाँ पर आपको केल्विन वाला है। तो यहाँ पर दिखाया है बीपी, यानी बीपी का अर्थ होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्वथनांक होता है, और मेल्टिंग पॉइंट को होता है गलन, या इसको हम लोग गलनांक बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पानी जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना उबलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी कितना डिग्री पर उबलता है। तो याद रखना, पानी जो उबलेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लेगा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो पहले इसको हीट देते हैं नीचे से। हीट देने के बाद क्या होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ता है 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 50 60 90, जब 100 पे चल जाता है ना तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है ना उबलने लगता है। तो याद रखना है 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। अब एग्जाम में पूछ देगा कि पानी जो कितने डिग्री पर गलता है, गलन होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना 0 डिग्री सी जब हो जाएगा ना तो पानी 0 डिग्री सी पर क्या होता है, गलने लगता है, गलन होता है 0 पर, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो एग्जाम के बीच से याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाए पानी कितने डिग्री सी पर उबलता है, खौलने लगता है, तो 100 डिग्री सी पर खौलने लगता है, और 0 डिग्री सी पर क्या होता है, गलने लगता है, यानी गलन हो जाता है। अब यही एग्जाम में यदि पूछ देगा कि पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कितना डिग्री पर, तो याद रखना पानी का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जब 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो पानी क्या होगा, वहाँ पर उबलने लगेगा। और कितना पर गलन होगा, तो 32 फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, पानी जमने लगेगा, गलने लगेगा। तो याद रखना है फ़ारेनहाइट में यदि पानी का पूछा जाएगा कितना डिग्री पर जो उबलता है तो 212 फ़ारेनहाइट पर, और गलन कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट पर। इसी तरह जब केल्विन में पूछा जाए ना, केल्विन में पूछा जाएगा कि पानी कितना डिग्री पर उबलने लगता है केल्विन में कितना केल्विन पर पानी उबलता है, तो 373 केल्विन पर क्या होगा, पानी उबलने लगता है। अब यहाँ पर पूछ देगा गलन, कितना केल्विन पर पानी का गलन होता है, तो 273 पर गलन होता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 100 से और 0 के बीच में जो है यहाँ पर रहता है, ये लकीर दिया हुआ रहता है 100। तो मान लीजिए 100 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पर फिर हम लोग 373 में से 273 घटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही से एक फार्मूला बन जाता है टेम्परेचर स्केल का, कि मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है कि सेंटीग्रेड में कोई चीज़ है उसको हमको फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाइए, या फ़ारेनहाइट में है उसको हमको केल्विन में निकाल के दिखाइए, या केल्विन में है उसको हमको फ़ारेनहाइट में निकाल के दिखाइए, या फ़ारेनहाइट है उसको हमको सेंटीग्रेड में निकाल के दिखाइए। तो यहीं से फार्मूला हो जाता है। मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके बाद आपको डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, उसके बाद हो गया केल्विन। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आपको गलन घटाया जाता है, गलन जितना है, मान लीजिए सेंटीग्रेड में कितना है, 0 है, फ़ारेनहाइट में कितना है, 32 है, और यहाँ पर कितना है, 273 है। और बट्टे में जो होता है ना, बट्टे में क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर लिखा जाता है। तो यहीं से अंतर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 100 का, यहाँ पर कितना अंतर है, 180 का, और यहाँ पर अंतर कितना है, 100 का। तो यहीं से फार्मूला निकल के आ जाता है
तापमान पैमाने पर। एग्जाम में आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहेगा और फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए रहेगा, और फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, हो सकता है केल्विन में निकालने के लिए दे दे। तो आपको जो निकालने दो, एक दिया रहेगा दूसरा निकालने के लिए। मान लीजिए सेंटीग्रेड में आपको दिया है और फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए, तो इसको हमको यूज करना ही नहीं है, इन दोनों का ही यूज करना है। यहाँ पर फॉर्मूला के बार फिर से आप समझ लीजिएगा क्या किया है, डिग्री सी और यहाँ पर नीचे गलन लिखिए। गलन कितना है, 0 है सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में गलन कितना है, 32, तो F-32। यहाँ पर देखिए केल्विन में कितना है, 273 लिखे है। और यहाँ पर नीचे में जो लिखे ना बट्टा में, वो अंतर लिखे यहाँ पर और यहाँ के बीच जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच जो अंतर है उसको नीचे में लिखा गया है। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में अंतर कितना है, 100 का, फ़ारेनहाइट में कितना अंतर है, 180 का, और केल्विन में कितना अंतर है, 100 का। तो यहीं से फार्मूला हो गया C-0/100, F-32/180, K-273/180। मैं आप सबों को इसका न्यूमेरिकल भी लेकर का आऊँगा अगले वीडियो में। तो अब देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। और 212 फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर है, तो 373 केल्विन के बराबर है। हो सकता है, पूछ सकता है 373 केल्विन कितना सेंटीग्रेड के बराबर है, तो 100 सेंटीग्रेड के बराबर है, या 212 फ़ारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड के बराबर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब पूछ देगा मेल्टिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है। और पूछ देगा 32 फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, तो 273 केल्विन के बराबर। तो आपस में क्या है, सब बराबर है। अब एग्जाम में आपको पूछा जाता है पानी जमता है कितना डिग्री पर, तो अभी आप सबों को बताया हूँ। सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा तो पानी जमता है 0 डिग्री सी पर, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और केल्विन में पूछा जाएगा तो 273 केल्विन पर जो है पानी का गलन होता है। अब है पानी उबलता है कितना पे, यानी कितना डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। तो याद रखिएगा सेंटीग्रेड में 100 डिग्री पर पानी उबलने लगेगा, और फ़ारेनहाइट में 212 पर उबलने लगेगा, और केल्विन में 373 पर उबलने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो समझाया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट है आपको कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक स्वस्थ मानव का जो है ना टेम्परेचर कितना होता है। तो याद रखना, स्वस्थ मानव का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में यदि पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सी होता है, केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 होता है। क्या सब बताया आपको, यदि स्वस्थ मानव का सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पूछे, तापमान पूछे, तो 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6, और केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन होगा। तो पूछने का तरीका एग्जामिनर का कि किस में आपको पूछ रहा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान रीडिंग दर्शाता है। कई बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है समान रीडिंग प्रदर्शित करता है। तो वो तापमान है -40। कौन सा है, -40 वह तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान रीडिंग देगा। इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, वो आपको न्यूमेरिकल जब बताने लगेंगे तो अगले वीडियो में आप सबों को बताऊंगा कि कैसे ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट है तापमान कैसा है मात्रक, यदि पूछा जाएगा तो क्या होगा, केल्विन होता है। तापमान कैसा यूनिट क्या होगा, केल्विन होता है। अब परम शून्य ताप, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि परम शून्य ताप कितना होता है। केल्विन में पूछा जाएगा 0 केल्विन, और सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा तो 273 डिग्री, -273 सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप। और याद रखना है केल्विन पैमाना कभी ऋणात्मक मान आपको नहीं दिखाएगा। फ़ारेनहाइट और उसके बाद होगी आपको फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो आपको ऋणात्मक मान दिखा सकता है, लेकिन केल्विन पैमाना आपको कभी भी रीडिंग जो है ना ऋणात्मक मान है वो कभी नेगेटिव उसका होने, 0 केल्विन से नीचे वो आ ही नहीं सकता है। अब है क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल से नीचे जाने पर दाब बढ़ता है या घटता है। तो याद रखना है समुद्र तल से नीचे जब जाएंगे ना तो दाब क्या होगा, बढ़ जाता है, लेकिन समुद्र तल से जब ऊपर जाएंगे हम लोग तो दाब घटता है। क्या बोले हैं, समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो दाब
घटेगा। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पहाड़ पर खाना बनाना कठिन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और हिट का अगला वीडियो जो है बहुत जल्द आप सबों के बीच प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।